चला रहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जैसे आदमियों की सुरक्षा के लिए बीमा किया जाता है, इसी तरीके से फसलों की सुरक्षा के लिए बीमा होता है। तो रबी सीजन में जब आप गेहूं की तैयारी, गेहूं बुआई करते हैं, तो उसमें सुरक्षा के लिए आपको मात्र 1.5% देना होता है। लेकिन आप जब खरीद में देंगे तो आपका से जो है 2% जो है आपसे लिया जाएगा। शेष जो है भारत सरकार देगी कुछ अंश, कुछ राज्य सरकार अंश देगी। वो सारा पैसा कंपनी को जाएगा। कंपनी जब आपका नुकसान हो जाता है, तो आप जब नुकसान होता है तो 72 घंटे में आप टोल फ्री नंबर पे जो है सूचना देंगे कि हमारी फसल इस कारण से नष्ट हो गई है। अगर दैविक आपदा से अगर नष्ट हुआ तो मुआवजा मिलता है। अगर कोई जानवर चल जाता है या आग लग जाती है, ऐसी आपदाएं जो मानव द्वारा होती है तो वो मानी नहीं है। दैविक यानी प्राकृतिक से जो आपदा होती है जिसको कोई रोक नहीं सकता, उसमें अगर नुकसान हुआ है तो आपको मुआवजा मिलता है। जिस प्रकार से नुकसान होता है उसी प्रकार से मुआवजा मिलता है। तो आपसे जब खरीद में 2% आपसे लिया जाएगा, उसके बाद राज्य सरकार देगी, केंद्र सरकार देगा, सारा पैसा कंपनी जाएगा। उसके बाद जब नुकसान होता है आपका, तो आप टोल फ्री पे सूचना देते हैं। तो सूचना देने पर क्षेत्रीय लेखपाल, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कोई स्टाफ, बीमा कंपनी का स्टाफ या आपका केसीसी से बना हुआ वहां से पैसा गिरता है, तो बैंक जो मैनेजर होता है वो फील्ड ऑफिसर को भेजता है। तो आपकी खेत की जो है मुआयना होता है कि वास्तव में आपका नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। सत्यापन के बाद वो रिपोर्ट लगती है, वो कंपनी को भेज दिया जाता है। कंपनी आगे स्तर पे भेज देती है। अगर आपका 50% से ज्यादा नुकसान हुआ है तो मुआवजा मिलेगा, अगर कम हुआ है तो मुआवजा नहीं मिलेगा। कुछ कंडीशनें होती है तो आपको पंपलेट में दे दिया गया है, और किसमें कितना पैसा जमा होगा, किसमें कितना पैसा मिलेगा। अभी जैसे धान का देखोगे लगभग में 68,000 रुपए के आसपास 1 हेक्टेयर का मुआवजा है, लगभग 1600 के आसपास तो आपको जमा करना है। उसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती है। इस प्रकार से किसानों को जो है लाभ मिलता है। जैसे नुकसान होता है तो कुछ लोगों को गाँव मिलता भड़बड़ हो गया, फलाने को लाभ मिल गया, फलाने ने बीमा कराया था, अब नगद में उन्होंने नहीं कराया, लेकिन जैसे उन्होंने उनका केसीसी बनाया, केसीसी से आपके पैसा कट गया, समझो आपकी फसल जो है बीमित हो गई। अब बीमित फसल जब नुकसान होगा तो आपको उसका मुआवजा मिल जाता है, लेकिन सूचना देना रहता है कि हमारा नुकसान हुआ। ये समस्या 72 घंटे तक आप सूचना अगर दे देते हैं तो ठीक, अगर उससे ज्यादा समय लगा देंगे तो मुआवजा आपका नहीं मिल पाएगा।